उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रविवार देर रात भारी बारिश से तबाही मच गई है। धारचूला के जुम्मा गांव में जामुनी तोक में लगभग 5 और सिरोर तोक में 2 आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गए और वहीं करीब 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं और अब तक 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि देर रात जुम्मा गांव में अतिवृष्टि के कारण 7 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना मिली थी और सूचना के तत्काल बाद घटना क्षेत्र में राजस्व एसएसबी पुलिस एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम रवाना हो गए और वहीं एनडीआरएफ भी क्षेत्र में भेजी गई है और इस दौरान टीम ने गांव से 2 शव बरामद किए हैं और डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मौके पर राहत और बचाव कार्य कराने के साथ ही क्षेत्र में राहत सामग्री भेजने के निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान में कोयले की कमी से गहराते बिजली संकट को लेकर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बातचीत कर कोल मंत्रालय से प्रदेश में कोयला आपूर्ति को बढ़ाने का आग्रह किया है। राज्य में काली सिंध और सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की भी सभी यूनिट बंद होने के बाद 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित हो गया है और ऐसे में ग्रामीण इलाकों में अघोषित बिजली की कटौती शुरू हो चुकी है और इससे ग्रामीणों और किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिरला के दखल के बाद अब जल्द की बिजली संकट से राहत मिलने के आसार हैं और वहीं निर्देश दिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए आयोजित कार्यक्रमों के लिए लेह लद्दाख और श्रीनगर के प्रवास पर है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री के आग्रह के बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने बिजली संकट से राहत दिलवाने के लिए तत्काल केंद्रीय कोल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को राजस्थान के लिए कोयला आपूर्ति बढ़ाने के लिए कहा है और वहीं अब राजस्थान को कोल रैक की बढ़ी हुई आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि राज्य को बिजली संकट से उबारा जा सके। अफगानिस्तान में हालात लगातार खराब बने हुए हैं। सोमवार सुबह काबुल एयरपोर्ट के पास स्थित एक इलाके में अचानक कई रॉकेट आकर गिरे और चश्मदीदों ने अलग अलग जगहों पर धुएं का गुब्बार उठते देखा। अमेरिका ने भी रॉकेट हमले की पुष्टि की है और व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि एयरपोर्ट पर ऑपरेशन निर्बाध रूप से जारी है और यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी हो रही है। रॉकेट हमला सोमवार सुबह काबुल के सलीम कारवा इलाके में हुआ। विस्फोट के बाद गोलीबारी भी शुरू हो गई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि गोलीबारी में कितने लोग मारे गए और गोलीबारी कौन कर रहा था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि उन्होंने 3 धमाकों की आवाज सुनी और फिर आग की तरह आसमान में चमक उठती देखी और धमाकों के बाद लोग दहशत में हैं और रॉकेट दागे जाने के बाद भी एयरपोर्ट पर अमेरिका का निकासी अभियान जारी है। रेलवे ने 98 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को बढ़ाने का एक नया टेंडर जारी किया है और ये ट्रेनें प्राइवेट कंपनी टेंडर पाने के बाद अपने निवेश से बनवाएंगी, लेकिन इसका निर्माण रेलवे की ही 3 कोच फैक्ट्रियों रायबरेली, कपूरथला और आईसीएफ चेन्नई में होगा। 44 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का टेंडर पहले ही दिया जा चुका है और 2211 करोड़ रुपए का यह टेंडर मेदा सर्वो ड्राइव्स नाम की कंपनी को मिला था और इन 44 ट्रेनों में से प्रत्येक ट्रेन सेट में कुल 16 डिब्बे होंगे। यानी इस टेंडर के अंतर्गत सभी ट्रेनों को मिलाकर कुल 704 डिब्बे बनने हैं और रेल मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक 75 ट्रेनों का उत्पादन 15 अगस्त 2023 तक कर लिया जाएगा और मार्च 2024 तक 102 वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के कोने कोने को जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे के ट्रैक पर उतार दी जाएंगी। और वहीं भारत में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बीते दिन दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना मामले भारत में ही सामने आए हैं।
सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताज़ा आंकड़ा जारी किया गया और मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 42,909 कोरोना केस सामने आए और वहीं 380 लोग कोरोना संक्रमितों की जान चली गई और वहीं पिछले 24 घंटे में 34,763 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 7,766 एक्टिव केस बढ़ गए। और वहीं एक वेबसाइट के अनुसार पिछले दिन भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना मामले आए, अमेरिका में 37,262 और वहीं बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन में 33,196, ईरान में 31,516, जापान में 22,748 कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि कल रूस, मैक्सिको, ईरान, इंडोनेशिया में भारत से कम मौत हुई है।